जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है टॉप इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को जैसे कि आपको अपने शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपना जैसे कि एग्ज़ाम डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, और ये जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें करेंट अफेयर और साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का, ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो ऑप्शन ए लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो किसने किया था? तो ये जो किया था ब्राज़ील ने। किसने किया था? ब्राज़ील ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2025 में विश्व पर्यावरण जो दिवस हुआ है मनाया गया है उसका थीम क्या था। तो आपको बताना है क्या था। तो ये जो था आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो ऑप्शन जो है से कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो आपको बताना है कि 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था किस राज्य में हुआ था। तो ये जो हुआ था उत्तर प्रदेश में। किस में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बना है। तो ये जो बना है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। किसने कौन बना है? संजीव खन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो किससे होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये जो होता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है कोशिका का ऊर्जागिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन रोग होता है? तो ये जो होता है रीएक्टेस होता है। कौन रोग होता है? रीएक्टेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये जो है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये जो है हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होता है। तो कैसा होता है? तो ये जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होता है, और 7 के बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है क्या है? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की स्थायी मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की स्थायी मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे है? जड़त्व से है। किससे है? जड़त्व से। और बल बराबर क्या सूत्र होता है? F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो किसका है? तो ये जो है दूरी का है। किसका है? दूरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का। किस धातु का? टंगस्टन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो किस में चलता है? तो ये जो चलता है ठोस में चलता है। किस में चलता है? ठोस में। और प्रकाश जो है कि निर्वात में सबसे तेज चलता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सौर मिशन कौन सा है? तो कौन है? तो ये है आदित्य L1। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है N2O का, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो कौन है? तो ये जो है हेमोग्लोबिन है। कौन है? हेमोग्लोबिन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस पर करती है? तो ये जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।